SND CBSE स्कूल बाबुळगाव या ठिकाणी हिंदी दिवस मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आला। विद्यार्थ्यांनी हिंदी विषयावर भाषण केले, तसेच वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा या अशा कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी आपला सहभाग नोंदवला। तसेच 8वीची विद्यार्थिनी श्रावणी गुब्बी ईने हिंदी दिवसाविषयी भाषण दिले व करिश्मा मॅडम यांनी हिंदी भाषेचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले। त्याचबरोबर गांगुर्डे मॅडम व गिरी मॅडम यांनी हिंदी बाराखडी शब्दांमध्ये बोर्ड डेकोरेशन केलं। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संगीता धारणकर मॅडम यांनी केले। या प्रसंगी शाळेच्या मुख्याध्यापिका प्राची पटेल मॅडम, नटराजन मॅडम प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। इसलिए ये देश के जनमानस की भाषा है। इसी भाषा अपने विचार एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा को अगणित साहित्यकारों, संतों, समाजसेवी, कलाकारों, पत्रकारों, नेता, अभिनेता और सभी हिंदुस्तानियों ने अपने विचार, लेखन और शिक्षा के माध्यम से परिपूर्ण किया है। आज हमारी हिंदी भाषा को सम्मानित करने हेतु संस्था की ओर से छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम के लिए हमारा उत्साह बढ़ाने हेतु और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु नटराजन मैम आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में मौजूद है। अतिथि के बिना कार्यक्रम की शोभा नहीं होती, अतिथि के बिना कार्यक्रम की शोभा नहीं होती और उनके उचित सत्कार के बिना कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती और कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे हमारे जो सत्कार करें। ये है भारत जन की भाषा। नमस्ते, मेरा नाम श्रावणी गुब्बी, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस पिछले 67 सालों से 14 सितंबर के दिन हर साल मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी से आजाद होने के बाद भारतीयों ने सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश की एक ही भाषा होगी, जिसके जरिए देश के कोने कोने में मान सम्मान होगा। दरअसल वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने एकमत होकर इसे भारत की राजभाषा तौर पर स्वीकार किया था। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद यह तय किया गया कि इसे हर क्षेत्र में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी वर्ष 1953 से पूरे भारत में से ही 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की लंबी लड़ाई लड़ चुके राजेंद्र सिंह का 50 का जन्मदिन 14 सितंबर 1949 को था। जिस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित करवाने के लिए काका मैथिली शरण को करेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जैसे कई साहित्यकारों को साथ लेकर भरपूर प्रयास किया था। आखिरी बार मैं एक कविता कहना चाहूंगी। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मेरे प्यारे साथियों को शुभ दोपहर। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। हिंदी दिवस के बारे में आपको बोलने का मुझे मौका मिला, इसकी वजह से मैं खुद को बहुत सम्मानित फील कर रही हूँ। राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी भाषा से हुआ। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी से हम सारी भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत को सभी प्रांतों से जोड़े रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारतीयवासी जानते हो। वैसी भाषा को हिंदी भाषा कहते हैं, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। हिंदी अपने देश के वर्तमान और भविष्य में ध्यान रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 की तरह हिंदी को 14 सितंबर 1949
49 को राज्यभाषा के रूप में गौरवीय किया गया। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर जिस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई स्कूल, कॉलेज, कार्यालय इस दिन महान उत्साह के साथ मनाते हैं। कई लोग हिंदी भाषा और हिंदी संस्कृति उसके बारे में महत्व बताना, हिंदी के बारे में कम्युनिकेशन करना, इसकी तरह के प्रतियोगिताएं स्कूल में की जाती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी विभागों, मंत्रालयों, PSU और राष्ट्रीय मूर्ति बैठकों के वितरित किए जाते हैं। 25 मार्च 2015 के आदेश में गृह मंत्रालय ने सालाना हिंदी दिवस पर दिए गए 2 पुरस्कारों का नाम बदलते हैं। 1986 में स्थापित इंदिरा गांधी राज्यभाषा पुरस्कार को राज्यभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राज्य विज्ञान पुरस्कार मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कार बदलवाकर राज्यभाषा गौरव पुरस्कार हो गया था। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द भारत माँ का बात कर्म करें हम जैसे जिससे बड़े देश की शान, खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग निकले प्रकृति यहाँ प्रतापन, राम कृष्ण का नानक ने दिए जहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह भारत देश हमारा, निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सींचे जिसके घाट, शस्त्र श्यामला भूमि वाला भारत देश महान, मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुधैव कुटुंबकम यही है भारत देश की पहचान। अलग अलग है चेहरे सबके लेकिन एक हमारे प्राण, आओ किसने तुम्हें लाकर आदर प्यार किया, किसने तुम्हें अन्य अवसर से बनाया, किसने तुम्हें करिश्मा बड़ा बनाया, किसने तुम्हें माता पिता से बढ़कर, किसने माता पिता से बढ़कर जिससे जुड़ा नाता, प्यारे बच्चों से न भूलो वह है भारत माता। बारे में 2 शब्द कहना चाह रही हूँ, आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनोगे। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस माना जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहली हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को माना गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। धन्यवाद। मैं आदित्य ज्ञानेश्वर गायकवाड़, मैं 3री कक्षा से हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस पर एक कविता सुना रही हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा, प्यार हिंदुस्तान है, हम सबकी प्यारी, सबकी सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो
कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ। आकाश अगर मैं चिड़िया होती, डाली डाली उड़ती फिरती, मन में उमड़ रहे प्रश्नों के सच्चे उत्तर सबसे क्षमता से मैं मिलने जाती, उसको दिल की बात बताती, दिल में हमको क्यों न दिखता सारा सच यह जानकर आती, कभी पास हो सूरज के कुछ प्रश्नों का जाल बिछाती, अंधकार से वो क्यों डरता सारा, काश बात की हमें जानने पाती, कभी नई नदी संग हंसती गाती, उससे मैं पूछकर आती, कल कल करता निर्मल जल भरा कहा से वह भर जाती। अब मैं दूसरी कक्षा सारे मिलकर जंगल को फिर और चमकाते थे, घर को खुद को साफ में रख मल कर फूक मारते थे। तभी हुआ एक झमेला, हड्डी खाया केला खाकर फिका वहीं गिरा, साफ सफाई को मिसाई। देख काम यह हड्डी का बंदर जी को गुस्सा आया, पास में उनके जाकर उसके हड्डी को ऐसे समझाया, बोला दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो, कूड़ेदान में पाते फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो। धन्यवाद। क्या बोलेंगे? करना चाहिए, हिंदी पर करना चाहिए। हिंदी मातृभाषा नहीं है, बल्कि यो हमको रचती है, ऐसा एक कवि रहा आशुतोष जी राणा, उनका नाम है। यह वास्तविक हिंदी भाषा पर सटीक बैठती है। हिंदी को मन की भाषा भी कहा जाता है। यह मन के बंद ताले को खोल सकती है। हिंदी भाषा हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती है। हिंदी यह मातृभाषा नहीं, बल्कि भारतीयों को एकता के सूत्र में जोड़ने का भी काम करती है। हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनकी जन्म जयंती है। उस दिन हम ये हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 14 सितंबर के दिन इनका जन्मदिन है और उन्होंने बहुत सारे कोशिश की है हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का मान दिलाने के लिए भारत में। इसी उनके अथक प्रयास के कारण हम लोग उनका जन्म दिवस 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अभी हिंदी भाषा की बात हो रही है तो सबसे अच्छे कवि किसको बोलेंगे हम हिंदी के? किसी को मालूम है? संत कबीरदास, पता है क्या? ओके, तो उनका एक दोहा बोलना चाहूंगी यहाँ पर। मोदी बड़ी बड़ी जब हुआ पंडित भया न होए, ढाई आखर प्रेम का पड़े तो पंडित होए। इसका मीनिंग किसी को समझ में आया? नहीं? ओके। बड़ी बड़ी पुस्तकों के पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर कभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं
कि यदि कोई प्रेम या प्यार में केवल ढाई अक्षर की ही अच्छी जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ ईमान, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक दी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे घर कर माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम सरहद पर मरने वाला हर वीर का हाल गिरा पर्वत पर, वो खोलता हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये मेरे वतन के लोगों। I am not taking your more time, okay? You are getting bored now? Yes? Please, everybody will get bored only, I know that. You are telling to me, I got only simply yes? Okay, only 2 minutes I am going to take, okay? Respected principal man, teachers, and all my dear students. Okay, today, what is the special you know already? Yes? Already your friends and teachers, principal man, everybody given speech about Hindi Diwas. So, अपने कई उदाहरणों से बताइए सही में किसी देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति होती है। प्रांतीय भाषा का महत्व अपने स्थान पर उचित है, लेकिन आपके उसके साथ राष्ट्र की भाषा का सम्मान होना भी चाहिए। और अब ये कार्यक्रम को समारोह की लेकर चलते हुए हमारे 5वीं कक्षा के जो छोटी लड़कियां हैं वो आपके सामने एक छोटा सा गाना प्रदर्शित करना चाहती है। तो 5वीं क्लास की लड़कियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आ जाइए।